चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बारे में आज सीखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में आप समझना है। चैप्टर नंबर 6 का सबसे पहले देखेंगे नाम क्या है। तो नाम है चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। यहाँ पर ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है जिसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कंप्यूटर में जब नेट के विषय में कभी भी चर्चा होती है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या जिस प्रकार से फेसबुक के ऑनर या CEO हैं, क्या इसी प्रकार से नेट का भी कोई ऑनर है? क्या नेट पर किसी का स्वामित्व है? स्वामित्व का सीधा सा मतलब हो जाता है कि इस व्यक्ति का नेट पर अधिकार है या इंटरनेट पर अधिकार है। अगर वो चाहे तो नेट को पूरा बंद कर सकता है, अगर चाहे तो चला सकता है, किसी के अधिकृत में आता है या किसी का अधिकार है। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है तो नेटवर्क क्या है? एक पब्लिक है। इंटरनेट जो है ये कंप्यूटर इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ऑनर नहीं है, मतलब सीधा सा इसमें देखो फुल फॉर्म में भी, और रियलिटी जो है कि इसका कोई ऑनर नहीं है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है। यहाँ पर देखो कि यूनिक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए TCP और IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि कंप्यूटर का ना तो कोई ऑनर है, और जब कंप्यूटर पर नेट चलाया जाता है तो नेट चलाते समय इस पर ये नहीं होता कि किसी के नाम से पता चलता है कि वो नेट चला रहा है। इसमें होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस का मुख्य रोल जो होता है IP एड्रेस का सीधा सा रूल होता है, आगे बताया जाएगा। IP एड्रेस में कुछ नंबरिंग पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से पता चल पाता है कि कौन नेट को यूज कर रहा है। लोकेशन हर एक चीज़ इसके माध्यम से ट्रैक भी की जा सकती हैं। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन को, सबसे बड़ा पॉइंट है, जब किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या जब किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल के माध्यम से ही कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। TCP और IP ये दो प्रोटोकॉल भी होते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 से लेकर 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेट जो इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहला जो माध्यम माना जाता है ARPANET। ARPANET ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में CCC के, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया था, उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था डिफेंस डिपार्टमेंट, मतलब सुरक्षात्मक विभाग में इसका प्रयोग किया गया था। आर्मी फोर्स के लिए इसका प्रयोग किया गया था इन अमेरिका। फिर आगे देखा जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क या TCP IP ये सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है। एक क्वेश्चन है 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा का प्रथम जो उपयोग किया गया था वो 15 अगस्त 1995 को किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। अब विदेश संचार निगम लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म सभी को पता होगा, लेकिन नाम से हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। विदेश संचार निगम लिमिटेड, बेसनल का जो फुल फॉर्म है वो यही है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। बेसनल जो कंपनी है वो गवर्नमेंटेड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन एक और है, इंटरनेट की शुरुआत जो हुई है वो विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे कुछ अगले कॉन्सेप्ट पर कि आगे क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिक ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक कलेक्शन, संग्रह है। कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक कलेक्शन है, जिसे देखा है तो सिंपल तरीके पर कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे यहाँ पर बेसिक नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ और आगे बढ़ते हैं, खास क्वेश्चन कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम,
ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो संचार का माध्यम होता है, दो माध्यम होता है हमको, एक होता है गाइडेड और दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड का काम क्या होता है, देखो यहां पर देखा है दो प्रकार के मुख्य संचार के माध्यम होते हैं, एक हो गया गाइडेड, दूसरा हो गया अनगाइडेड। पहला गाइडेड, दूसरा अनगाइडेड। अब गाइडेड अनगाइडेड में डिफरेंस क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड केबल या वायर के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें वायर ट्रांसमिशन या गाइडेड मीडिया कहते हैं। मतलब ऐसा नेटवर्क जिसको वायर के द्वारा डाटा को ट्रांसफर किया जाए, वो गाइडेड के अंतर्गत आ रहा है। वहीं पर ऐसे डाटा जिनको जो है वायर के माध्यम से ना, वेव्स के माध्यम से या माइक्रो वेव्स के माध्यम से ट्रांसफर किया जाए, तो वो सब अनगाइडेड के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें देखा जाए तो इसके कुछ नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है याद रखने कि गाइडेड मीडिया के अगर एग्जांपल पूछा जाए तो 3 एग्जांपल यहाँ पर सैंपल दिए हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। 2-3 पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं जो इनके अंतर्गत से क्वेश्चन बनते हैं। कोएक्सियल केबल का सीधा सा मतलब होता है जो कोएक्सियल केबल होती है, और उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। जो कोएक्सियल केबल होती है, तो कोएक्सियल केबल क्या है, ये 1000 या सैंपल तरीके से देखा जाए तो 100 MB पर सेकेंड तक डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। वहीं पर आगे देखेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है ये मोस्टली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इसकी स्पीड होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 लाख किलोमीटर के आसपास तक इसका पर सेकेंड स्पीड होती है। आगे आएंगे अनगाइडेड पर। अनगाइडेड का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे मीडिया या ऐसे डाटा को ट्रांसफर करने का माध्यम जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रो वेव्स, सैटेलाइट जिनमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है, वो सब अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज बेसिक कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं। रिकॉर्डिंग जो है बहुत स्लो हो रही थी, इसीलिए आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन चैप्टर 6 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वीडियो इसी प्रकार से बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।